अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने दुआ की फ़जीलत और दुआ का मर्तबा इसके बारे में बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ। दुआ बज़ाते ख़ुद एक इबादत है। जब एक बंदा अपने रब के हजूर हाज़िरी देता है, जैसे कि नमाज़ पढ़ता है, और उस नमाज को अदा करने के बाद एक इंसान अल्लाह पाक के सामने अपनी सारी ज़रूरियात और अपनी हाजात को सामने रखता है और उससे दुआ मांगता है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी फ़लाँ फ़लाँ हाजत को, मेरी ज़रूरत को पूरी कर दे। तो अल्लाह पाक ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। गोया कि इंसान को सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि वो अगर एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है और उसकी अपनी ज़रूरत के बारे में सवाल करता है, तो इससे ना सिर्फ उसकी अना और खुददारी को ठेस लगती है, बल्कि वो सारी ज़िंदगी इसी एहसास से शर्मिंदगी में रहता है कि मैंने अपनी ज़रूरत के लिए किसी इंसान से कभी कहा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जिसके सामने आप जितना चाहे मांग लें, जिस मर्ज़ी लेवल की चीज़ मांग लें, अल्लाह पाक ना सिर्फ आपको खाली हाथ कभी नहीं लौटाता, बल्कि अल्लाह पाक खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरे आगे आजिज़ी के साथ दुआ करता है। लिहाजा अगर आप कभी भी किसी भी परेशानी में हो, कोई ऐसा मसला जो आपका हल ना हो रहा हो, तो आपको एक चीज़ आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी कि जब भी कोई बहुत बड़ा मसला आपका हो जो हल ना हो रहा हो, तो उसके लिए आपने दुआ करने से पहले या अरहमुर राहिमीन के अल्फाज को 3 बार पुकारना है, क्योंकि इन अल्फाज पर अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब कोई बंदा या अरहमुर राहिमीन के अल्फाज कहता है तो वो फ़रिश्ता उस इंसान की पुकार और उस इंसान की दुआ को अल्लाह पाक की खिदमत में फ़ौरन हाजिर कर देता है या रख देता है। दुआ के लफ्ज़ी मानी ही पुकारना के हैं, यानी कि जब भी हम दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं, यानी कि हम उनसे अपनी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाते हैं। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि बंदा और रब का जो रिश्ता है वो इसी चीज़ को ज़्यादा मजबूत कर देता है कि जब इंसान को मालूम होता है कि मैं अपने रब से मांगूंगा तो वही मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने वाली ज़ात है। मस्जिद नबी के कोने में एक इंसान बैठा हुआ था, एक शख्स बैठा हुआ था। तो उसने अपने रब से दुआ की, हाथ उठाए और उसने पुकारा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे फ़लाँ फ़लाँ हाजत के लिए दुआ मांगता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं कि जिससे मैं अपनी दुआ मांगूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने फरमाया कि ये शख्स जो कुछ भी मांग रहा है अल्लाह पाक इसे अता कर देंगे। मेरी बात कहने का मकसद ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस लेवल की चीज़ मांग रहे हैं या आप क्या मांग रहे हैं, क्योंकि नामुमकिन का लफ्ज़ आपकी सोच के मुताबिक नामुमकिन ही होगा, लेकिन वो ज़ात जिससे आप मांग रहे हैं उसकी ज़ात के हवाले से, उसकी ज़ात को जब हम सामने रखते हैं तो उनके लिए कोई भी लफ्ज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक ने कुन कहना है और फयाकुन हो जाना है। लिहाजा अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं जब आप अल्लाह पाक से कोई दुआ मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक यही कहते हैं कि ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, तू जो चीज़ चाहता है, इवन के कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ भी हो, आपको अपने अल्लाह से मांगनी चाहिए। बल्कि अक्सर हम सब एक गलती कर जाते हैं कि हम अपने मसाइल, अपनी परेशानियां एक इंसान के सामने जब रखते हैं, वो सुन तो लेता है लेकिन वो उसको किसी भी हवाले से आपकी मदद नहीं कर सकता, और अगर वो मदद करता भी है तो समझ लें कि अल्लाह पाक ने उसको वसीले के तौर पर आपके सामने लेके आया है। इसलिए जब भी कोई बात कहनी हो, छोटी से छोटी भी कहनी हो, तो आप अपने
رب سے اس کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ خود یقین نہیں کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو کس طرح پریشانیوں سے نکال کر راحتوں میں لے آتا ہے اور